दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपसे संबंधित हूँ। आज का दिन गणेश विसर्जन का है। तो गणेश विसर्जन पे हमने गणेश जी के बारे में बहुत बातचीत की है, लेकिन इसके साथ एक त्यौहार और जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं अनंत चतुर्दशी का त्यौहार। तो हमने सारे भगवान सुने हैं, अब इसमें भगवान अनंत कौन है, आज हम इन पे बात करेंगे। और ये बड़ा साइंटिफिक एपिसोड है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा। ये बड़ा साइंटिफिक एपिसोड है जो कि सबको देखना चाहिए। ये तब आपको इसकी संसार की रचना का पूरा पूरा भान होगा। आपने ये तो सुना है कि अपने कई उसमें ग्रंथों में पढ़ा है कि कण कण में भगवान होते हैं, लेकिन कण कण में कैसे होते हैं, यही जो है, जो साइंस जो है, यही साइंस आपको 3-4 मूर्तियों की ओर लेके जाने वाला है। अब आपको पहले मैं मोटी बात बताऊं, तब उसको आपको गहरी बात में ले जाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी। एक मोटे तौर पे हमको ये मालूम है कि सृष्टि की रचना का भार जो है, यानी मेन भार तो शिव जी ने लिया था, सदाशिव महाराज ने। और बच्चों को जन्म देने का जो अधिकार है उनको, वो अधिकार जो है वो ब्रह्मा जी को दिया गया। और तीसरा जो पालन पोषण का जो अधिकार था वो विष्णु जी को दिया गया है, ये सबको मालूम है। लेकिन इनके ऊपर जो सुप्रीमो अथॉरिटीज जो हैं, यानी फिर मैं कल आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि भगवान और ईश्वर में जो फर्क है, भगवान वह है जिसने भग धारण किया है। भग मतलब योनि होता है भगवान, लेकिन पुरुषों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी वैल्यू भगवान की थी। वरना अपन पुरुष बोलते, महापुरुष बोलते, इतना ही बोलते, लेकिन भगवान इसलिए बोला कि जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमने उनको भगवान भगवती कहा गया। लेकिन इनके पीछे जो साइंस है, यानी हम जो पूजा करते हैं उसमें तो अपन देखते हैं कि भाई इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं, और विराट स्वरूप है, इनकी ये सवारी है, उनकी वो सवारी है। कि जितनी सवारी वाली जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इवन भगवान भोले शंकर के साथ भी जुड़ा है, जो बैल पे सवारी कर रहे हैं, मतलब ये सब ने मानव आकृति, मानव शरीर धारण किया, पब्लिक वेलफेयर के लिए मानव शरीर धारण किया। लेकिन हमने ये भी देखा कि सबके हाथ में एक एक माला जरूर रहती है, यानी इनके ऊपर, सबके ऊपर कोई एक सुप्रीमो अथॉरिटी जरूर है। उसी सुप्रीमो अथॉरिटी को भगवान अनंत कहा गया। यानी वो स्वरूप जो महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखलाया, जहाँ विराट स्वरूप का दर्शन जिन जिन ने कभी इतिहास में किया है, और इस विराट स्वरूप की अगर आप कल्पना करते हैं तो उसमें आपको सारे भगवान के सिर दिखते हैं। तो ये इस बात का संकेत है उसमें कि ये सब मिलकर जो सुप्रीम अथॉरिटी बनती है, उसको कहा जाता है भगवान अनंत। लेकिन ये बनी कैसे, सवाल ये आता है कि बनी कैसे। हम इस पे आएंगे। अभी फिलहाल तो अपन पहले स्टार्ट ये करते हैं कि आज अनंत चतुर्दशी है, और आज उन्हीं भगवान को याद किया जाता है जिन्होंने हमको पालन पोषण दिया, हमको रोजगार दिया, हमको सब प्रकार के गुणों से अवगत कराया, सब प्रकार के गुणों से परिपूर्ण किया। लेकिन इसका जो, अगर आप हिस्ट्री देखना चाहें कि भगवान अनंत का आविर्भाव कैसे हुआ होगा और कण कण में भगवान की बात कैसे इससे लिंक होती है, तो मैं वो लिंक बता रहा हूं आपको। मोटे तौर पर अपन ये मानते हैं कि ये जो 5 देवता हैं, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, ये जो 5 देवता हैं, इनको अपन सबसे आधारभूत देवता मानते हैं। तो हमने जो कल्पना करी है कि
सूर्य से हमने भूगोल में जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ही चलते, अगर मान लो कि सूर्य से एक टुकड़ा, आग का टुकड़ा टूट कर ठंडा हुआ, उसको हमने पृथ्वी कहा, है ना। यही अपने साइंस में जो अपन ने सीखा है। ये अलग बात है कि अनंत सूर्य है, अनंत पृथ्वी है, और अनंत महाअनंत आकाश गंगाएं, ब्लैक होल्स, ये तो बहुत है आगे का साइंस है। हम मोटे तौर पे मानते हैं। अब इसमें रेसिप्रोकल है कि ये कहाँ से आए, इनको कौन ने बनाया। तो मोटे तौर पे कहा था कि भगवान ने बनाया, ऐसा माना जाता है। लेकिन भगवान को किसने बनाया, तो ये एक रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ पर दिखता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनंत भगवान तक लेके जाऊंगा, कण कण के भगवान से ही लेके जाऊंगा आपको। तो जिस समय सूर्य से पृथ्वी का टुकड़ा टूटा और ठंडा हुआ, तब हमने उसको पृथ्वी कहा। जब वो ठंडा हुआ तो उसमें से क्या क्या निकला। सबसे पहले तो हीट निकली, जो लाल गोला था, आग का गोला था वो। तो उसमें से सबसे पहले हमने माना कि अग्नि तत्व उसमें से निकला। दूसरा उसमें से निकला वायु तत्व निकला। वायु मतलब सभी प्रकार की गैसेस थी, और उनमें से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ने आपस में समन्वय किया, उससे जल तत्व बना। और जब ये सारे तत्व उसमें से निकल गए पृथ्वी में से, तो जो भाग बचा था कठोर, उसको हमने पृथ्वी तत्व कहा। ठीक है, ये मोटे तौर पर अपन ने सबने विज्ञान में, भूगोल में पढ़ा है। तो हमको इसी को हम बेस करके आगे चलते हैं। अब हम इसी को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो इन जो कौन कौन से, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, जब यही तत्व जब ऊपर आके आपके चारों तरफ सराउंड हो गए, तो उसको हमने कहा वायुमंडल। वायुमंडल से ऊपर का जो भाग है आकाश, नीचे का आकाश। तो ये हमने एक परिकल्पना अपने साइंस के आधार पर, जो हमको बचपन से पढ़ा है, उसी में से की है कि हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले अग्नि तत्व जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ इस पूरे ब्रह्मांड में। और सूर्य का गोला मतलब अग्नि तत्व ही था वो पूरा, सूर्य का गोला ही है वो। इसलिए सूर्य को जो माना जाता है ना कि जो पंच देवता में सूर्य का स्थान इसलिए बनता है। तो ये जब चीजें गैस ऊपर बनी, तो इससे वायुमंडल बना। अब इन्हीं जो गैस में जो एनर्जी है, ये एनर्जी ने जब सब प्रकार की गैसों से उसका कॉम्बिनेशन हुआ, तो उससे 3 प्रकार की गैसेस या एनर्जी बनी, एनर्जी युक्त गैस बनी, समझ लो, ये कह लो आप उल्टा। तो एक प्रकार की जो गैस थी, उसमें क्या था, पॉइजनस गुण ज़्यादा थे, उसको हमने तमोगुण कहा। और दूसरे प्रकार के कुछ ऐसे गुण आपस में मिले जो कि भविष्य में जाके लग्जरी में काम आए, उसको हमने रजोगुण के रूप में क्वालिफाइड किया। और जो ऐसे गुण थे जो आपने जो ऑर्बिट के जो उसके जो नियम में है उसमें बंधे हुए थे, उसको हमने सत्वगुण कहा। अब ये 3 प्रकार की ऊर्जा जब निकली, तो इन्होंने जब अपना कॉम्बिनेशन बनाना चालू किया, तो एक गैस का जो पुंज बना, इसमें हीट बहुत थी, जिसमें तमोगुण का जो है के प्रॉपर्टीज ज़्यादा थी, उसको हमने कहा आदि महाकाली प्रचंड ऊर्जा तत्व, ऊर्जा स्वरूप। इसी प्रकार जो दूसरी प्रकार की मैंने आपको बताई रजोगुण वाली, तो उस टाइप की जब ऊर्जा आपस में मिली, तो उसमें 8 प्रकार की ऊर्जा अलग अलग क्वालिटी की थी रजोगुणी, जिसको बाद में हमने अष्टलक्ष्मी का कंटेंट्स माना कि यह अष्टलक्ष्मी के कंटेंट्स। और इसी प्रकार जो सत्वगुण वाली जो चीज़ थी, उसमें भी 3 प्रकार की वैरायटीज हमने देखी गैसेस में।
तो उसको हमने शिव विद्या यंत्र में बाद में यूज बताया गया, जो कि मतलब ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में बाद में उनका जो कंटेंट जाके जो बना, तो उसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री इस प्रकार का आविर्भाव हुआ। और जो 8 रजोगुणी थी उसमें अष्टलक्ष्मी बनी भविष्य में। लेकिन अभी इनका शरीर निर्माण नहीं हुआ था, इनका शरीर निर्माण नहीं हुआ था। अब इनके जब ये इतनी चीज़ें बन गई, तो इसमें एक अलग प्रकार की एनर्जी का आविर्भाव हुआ, जिसमें सभी प्रकार के गुण उसमें शामिल थे। उसमें रजोगुण भी था, तमोगुण भी था, सतोगुण भी था, उसके अनेक कॉम्बिनेशन थे। उसको हमने कहा आदि गणेश प्रचंड ऊर्जा। ये मैं आपको ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके सब प्रमाण हैं। आप जाओगे, जब पढ़ोगे, शाक्त पुराणों में पढ़ोगे आप, और जो बड़े बड़े पुराणों में देखोगे, तो सबके इनके एविडेंस मिलेंगे। तो वो जो गुण आपस में मिले, वो गुण जो है एक कैटेगरी में परिवर्तित हो गए, इसको हमने आदि गणेश कहा। और उस आदि गणेश जो ऊर्जा बनी थी, जिसका शरीर नहीं था, जिसमें सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज थी, उसने इन जो एनर्जीज थी, कौन सी, महाकाली, आदि प्रचंड ऊर्जा, और इनके साथ उसने कॉम्बिनेशन करके इन सबको मिलाया, और उनको कॉम्बिनेशन करके जो सब तीनों प्रकार की ऊर्जा जिसमें मिल गई, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी, उसको हमने कहा आदि शक्ति। थोड़ी आपको कठिन भाषा है, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको। इस प्रकार से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ, लेकिन उसको शरीर नहीं था, उनका शरीर नहीं था, वो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन था। और वो जब कॉम्बिनेशन बना, उस कॉम्बिनेशन के बाद जब ये आदि शक्ति का कॉम्बिनेशन बन गया और गणेश जी का कॉम्बिनेशन, आदि गणेश का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये दो कैटालिस्ट इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने सबसे पहले जो आदि महाकाली प्रचंड ऊर्जा थी, उस पर बम्बार्डिंग करी अपनी, और उससे जो है, उसमें जब पृथ्वी तत्व जुड़ गया, बड़ा बन गया, तो ये बन गया यानी आदि सदाशिव का स्ट्रक्चर। यानी आदि स्ट्रक्चर नहीं, मतलब एक प्रकार के आकृति, एनर्जी युक्त आकृति। और उसको भी बनाने का, उसका भी कैसे बना, ये कण के भगवान में मैं आऊंगा आपको। वो आदि शक्ति, आदि सदाशिव कहलाए, और ये आदि शक्ति थी। जब इनका आपस में कॉम्बिनेशन हुआ, तो भगवान अर्धनारीश्वर का एक स्ट्रक्चर बना, जिनका शरीर धारण नहीं था, उनका सिर्फ एक आकृति दिखती थी, जिसमें एक साइड में शिव, एक साइड में पार्वती। और कहीं कहीं वो उनको जो है लिंग के रूप में दिखाया है, बताया गया कि इसमें ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए परीक्षा के लिए, और उनको कोई छोर नहीं मिला। तो ये सब वही स्ट्रक्चर था, एनर्जी स्ट्रक्चर। जब ये स्ट्रक्चर बन गया, तो जो रजोगुणी स्ट्रक्चर था, उसके जब पृथ्वी का कॉम्बिनेशन बना, तो उससे आदि विष्णु का आविर्भाव हुआ। लेकिन उनका शरीर नहीं था, सिर्फ एक स्ट्रक्चरल बना, जिसमें तमोगुण, रजोगुण ज़्यादा थे, और क्योंकि विष्णु जी का सतोगुण था, दोनों मिलकर एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। और ऐसे ही तीसरा जो कॉम्बिनेशन था सतोगुण वाला, उसमें जब पृथ्वी तत्व जुड़ा, तो उससे आदि ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार से आदि विष्णु, आदि सदाशिव और आदि ब्रह्म का आविर्भाव हुआ। और जैसे इनकी थोड़ी पुरुष आकृति बनी, उसी समय इनके साथ जुड़कर महाकाली जुड़ गई, तमोगुण में, सतोगुण में, रजोगुण के साथ में आदि विष्णु के साथ में रजोगुणी ऊर्जा मिल गई, और सतोगुण के साथ में ब्रह्मा जी की और शिव विद्या की बन गई, जुड़ गई। इसी से महाकाली यंत्र जो हमने समझा, अष्टलक्ष्मी यंत्र समझा,
और इसी प्रकार से हमने श्री विद्या यंत्र को हमने आविर्भाव किया। और यहाँ ये समझ लीजिए, ये जो शिव विद्या के आप जो यंत्र देखते हैं, आपने यंत्र देखा है ना, शिव विद्या यंत्र ऐसा गोल रहता है, पीतल का अपन देखते हैं। तो ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले में बीच में अगर आपने महाकाली यंत्र देखा तो शिव जी है, और उनके चारों तरफ एनर्जी के जो लेवल है, ये शक्ति के लेवल है चारों तरफ। तो ये इस प्रकार से एक महाकाली यंत्र की कल्पना हुई, और उसी हिसाब से उनकी पूजा पाठ एक बड़ी शिव विद्या बहुत बड़ा भाग है, वो कभी बात में देखिएगा। ये प्रारंभिक लेवल में आपको समझा रहा हूँ। इसी प्रकार जब रजोगुणी 8 प्रकार की एनर्जी आदि विष्णु से मिली तो अष्टलक्ष्मी यंत्र बने, जिसमें 8 प्रकार के अलग अलग कॉम्बिनेशन थे, जिसका रिप्रेजेंटेशन 8 लक्ष्मियों ने किया। पहली धन लक्ष्मी, दूसरी धन लक्ष्मी, तीसरी संतान लक्ष्मी, चौथी गज लक्ष्मी, पांचवी यश लक्ष्मी, छठी अपयश लक्ष्मी, सातवीं चल लक्ष्मी, आठवीं अचल लक्ष्मी। यानी उसमें इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बने कि इनका जो नेचर जो बना लक्ष्मी जी का, इस प्रकार से बना। और इसी प्रकार जो सत्वगुणी ऊर्जा थी, जिसमें पृथ्वी तथा विष्णु जी का जोड़ा, तो उससे एक शिव विद्या यंत्र बनाया, जिसके केंद्र में ब्रह्मा जी है, लेकिन उनके चारों तरफ जो एनर्जी के लेवर थे वो सरस्वती के थे, सावित्री माता के थे और गायत्री माता के। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, ये आर पार दिखने वाले स्ट्रक्चर, मतलब इसमें सिर्फ थोड़ी सी आकृति और कोई शरीर धारण नहीं हुआ। अब इसमें जब 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय के तत्व जुड़े, तब सदाशिव को ये भान आया कि हमको संसार की रचना करना है। और उन्होंने अपनी आदि शक्ति से कहा कि हमको ये करना है, तुम अपनी एनर्जी लगाओ और मैं अपनी लगाता हूँ। और उन्होंने रजोगुणी वाले आदि विष्णु को फिर आदेश दिया कि अब आप जो है शरीर धारण करने की प्रक्रिया चालू करिए। तो इसे विष्णु जी की 3 स्टेज बताई गई। इसलिए पहले उनका कारणोदक्षी शरीर बना, जो कारणोदक्षी सागर में रहा, जिनके अवचेतन में 8 लक्ष्मी एनर्जी थी, नाभि में ब्रह्मा जी की एनर्जी थी बस खाली। ब्रह्मा जी में तीनों विद्या की एनर्जी थी। इसके बाद कालांतर में जब ये तीनों निर्माण हो गए शिव विद्या यंत्र, उसके बाद जब इन्हें शरीर धारण करना चालू किया तो कारणोदक्षी सागर बना और कारणोदक्षी भगवान विष्णु बने। फिर उनका शरीर और विकसित हुआ तो गर्भदक्षी सागर और गर्भदक्षी भगवान विष्णु कहलाए। और फिर इसके बाद जब उनका पूरा शरीर बन गया, जब भगवान विष्णु कहलाए और भगवती अष्टलक्ष्मी माता 8 स्वभाव की लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ शरीर का, तब क्षीरोदक्षी सागर में क्षीरोदक्षी भगवान विष्णु जो हमके सबके संपर्क में जो आते हैं, ये हमारे पास क्षीरोदक्षी भगवान विष्णु संपर्क में आते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, तीनों देवताओं का इस प्रकार से आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी दंड कमल में से उनके नाभि से निकले, उनके अवचेतन में सरस्वती माता बैठी थी, वहाँ मंग में सावित्री माता आ गई, और गायत्री माता कालांतर में आने वाली थी, इसलिए वो भी अवचेतन मन में थी, या कहने से कि सावित्री के अंदर थी, जो कि कालांतर में बाद में उत्पन्न हुई। जब सावित्री पूरा वैराग्य धारण कर ली तब वो गायत्री माता है, और अभी तक कलयुग तक ये गायत्री माता ही सत्वगुण का प्रतीक है। यानी जिसको अगर ऋषि मुनि को आगे बढ़ना है तो गायत्री, उसको अंदर गायत्री माता का आविर्भाव होना बहुत जरूरी है। गायत्री माता का आविर्भाव होता है तभी वो जो है सारे दुर्गुण छोड़ देता है, और नहीं तो बाकी फिर वही चलता रहता, राम नाम जपना परामाल अपना, तो वो कहीं पहुंचता नहीं वो आदमी, वही गोल गोल अपने घूमता रहता है, मरता फिर जिंदा, फिर पैदा होता है, फिर कर्म भोगता है, फिर मरता है, फिर कर्म भोगता है। तो ये एक मोटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। ये बड़ा एपिसोड, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में भी बता रहा हूँ क्योंकि आज भगवान अनंत तक अपने को पहुँचना है। तो ये जब ये बनने का निर्माण चालू हुआ था, आदि विष्णु, आदि सदाशिव, आदि शक्ति का, तो वो जो पृथ्वी तत्व जो ठंडा हुआ था,
उसके एक परमाणु में, परमाणु आप जानते हैं कितना साइज होता है उसका? एक राई के दाने में सैकड़ों अरब परमाणु होते हैं, एक राई के दाने में। इसी से आप अंदाज लगा लो कि मैं कहाँ किस कण कण की बात कर रहा हूँ। उस कण में परमाणु का अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, मेरे ख्याल से 8वीं तक तो सभी ने पढ़ा है, कि उसमें बीच में रहता है न्यूक्लियस, चारों तरफ रहते हैं प्रोटॉन, उसके ऊपर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस बनाया उसको शिव जी का प्रथम कण माना जाता है। आ रहा समझ में आपको? जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं, उसके पर प्रोटॉन की जो लहर है उसको माना गया कि यह आदि विष्णु है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है, जो चल रहे हैं, जब सब कुछ जो कॉम्बिनेशन करेंगे, कहीं इलेक्ट्रॉन को विष्णु माना गया है, कहीं ब्रह्मा जी माना गया है। और उनको जो चला रहा है, उसको ऑर्बिट में घुमा रहा है, उसको माना गया कि यह आदि शक्ति यह है। तो ऐसे एक परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, ऐसे जब परमाणु आपस में मिलना शुरू हुए, जब बहुत से परमाणु आपस में मिले तो उससे बना क्या? एक अणु। एक अणु की संख्या भी एक राई के दाने में या अल्पिन के सिरे में खरबों अरबों रहती है। तो ऐसे अणुओं का निर्माण हुआ। फिर अणुओं के मिलने से, आपस में मिलने के बाद फिर स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ। और उसमें भी स्ट्रक्चर ऐसा था कि जिसमें कि पूरा बड़ा डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ कारणोदक्षी शरीर पहले बना। फिर उसको जब पानी से उसका कॉम्बिनेशन हुआ, गर्भोदक्षी सागर मतलब गर्भ के सागर के अंदर गर्भ में, तब उनका स्ट्रक्चर जो है शरीर थोड़ा और डेवलप हुआ। और इसके बाद जब क्षीरोदक्षी मतलब फिर ऊपर आ गए। तो ये इस प्रकार से 3 जो देवता बने, जब इनकी एनर्जी आपस में मिलकर बड़ी हुई, विराट हुई, तब वो भगवान अनंत कहलाए। तो पहले मतलब परमाणुदक्षी सागर, परमाणुदक्षी भगवान विष्णु, फिर आणुदक्षी सागर, अणुदक्षी भगवान विष्णु, और फिर भवसागर दक्षी सागर। उसमें जो है इनका उस एनर्जी रूप जो हम जो देखो, जो कृष्ण जी ने महाभारत में बताया अर्जुन को, और कई लोग ऐसे दर्शन दिए हैं, वो ही भगवान अनंत हैं। ये आपको मैं जानकारी बड़ी मतलब अधिकृत जानकारी दे रहा हूँ ये, और आप अगर आप सोचेंगे तो आप इसी निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। अब इसके बाद जो आप बोलोगे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ भाई, तो वो जो मैसेज था, जो विष्णु जी को मैसेज दिया गया था, वही मैसेज उनके नाभि से ब्रह्मा जी के पास गया, जब ब्रह्मा जी क्षीरोदक्षी सागर में दंड कमल पे आ गए कि भाई आपको सृष्टि का निर्माण करना है। तो सृष्टि का निर्माण करने के लिए उनने पैसे ऐसे मल्टीपल ऐसे अपने शरीर से कुछ निकाले केमिकल, उनको जोड़ के इसी प्रकार से गर्भदक्षी से होकर मानव आकृति बना दी उन्हें, मानव बना दिया। तो वो जो मानव बने, चूंकि वो पूरे ब्रह्म तत्व से ही बने थे, इसलिए वो सब जो है सनत कुमार बन गए, 4 सनत कुमार। उन्होंने कहा भाई देखिए, हम तो आदि ब्रह्मचारी रहेंगे, हमको ये बाकी आगे गृहस्थ जीवन में कहीं कोई और जाना नहीं, हम तो तपस्या में जाएंगे। तो ऐसे शुरू में जितने भी बने वो तपस्वी बनते चले गए। तब ब्रह्मा जी ने सदाशिव की उपासना करी, तो उनकी उपासना भी उनको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनका शरीर था नहीं सदाशिव का, बस एक एनर्जी थी। तो उसके लिए उनको काफ़ी तपस्या करना पड़ा। जब वो तपस्या से बाहर जब उनको कांटेक्ट हुआ उनका, तो उन्होंने कहा बाबा आपका आदेश तो मिल गया था कि मेरे को सृष्टि का निर्माण करना है, लेकिन मैं जो मल्टीपल करता हूँ तो सब खत्म हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, तो सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। तब सदाशिव जी ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखलाया कि प्लस और माइनस स्टैंड पैदा करोगे तो तब इनके कॉम्बिनेशन से, इनके आकर्षण से सारी सृष्टि अपने आप बनेगी। उसके बाद पहले मनु और शतलीशा नाम के 2 बॉडी इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाई थी, और हम लोग सब मनु शतलीशा के ही संतान हैं। फिर वो मल्टीपल हुए, अलग अलग डायरेक्शन बने, और ब्रह्मा जी ने वहाँ उनसे भी कमिटमेंट लिया सदाशिव से कि ये आप हजारों साल तपस्या करके मिलते हैं,
तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे तो आपसे बार बार आपसे मिलना पड़ेगा गाइड लेने के लिए। तो आप ही शरीर लेके धारण करके बैठो। तब वो शरीर धारण करके कैलाश पर्वत पे जाके तपस्वी के रूप में बैठे। और उस समय जो जो ऋषि मुनि निकल रहे थे, जो बिल्कुल तैयार नहीं थे गृहस्थ जीवन में, उन्होंने देखा कि एक तपस्वी बैठा हुआ है और 15 दिन से 20 दिन से बैठा, ना कुछ ले रहा है ना कुछ कर रहा है। तब उसकी शक्ति से आकर्षित होकर उनके आसपास वो 7 ऋषि इकट्ठे हुए, जो कि कालांतर में सप्तऋषि कहलाए। और ऐसे जो विष्णु जी से प्रभावित हो गए, जो ऋषि उनके पास पहुंचे, वो सनत कुमार शौनकादिक ऋषि कहलाए। जो ब्रह्मा जी के पास जो इन सब तपस्या से निकले, वो ब्रह्म ऋषि कहलाए। तो इस प्रकार सृष्टि का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से इन दोनों भगवान का जो कॉम्बिनेशन है, जो विराट स्वरूप है, उसी को भगवान अनंत कहा गया है। तो ये मेरी छोटा सा प्रयास है जो मैंने किया है। इसमें आप कमेंट जरूर करिए कि आप इससे कितना सहमत हैं, कितने नहीं, जिसमें कि मेरे को इसमें और साइंस पढ़ने की इसमें मेरे को प्रेरणा मिले। मेरा क्या है, मैंने बीएससी किया था, फिर उसका एमएससी किया। तो साइंस का स्टूडेंट है, तो मैंने इसको इस ढंग से इसको इस लाइन पे बात करके और पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे काफ़ी इसमें कुछ मिला। चलिए आज के इस एपिसोड में आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। आप बढ़िया गणेश विसर्जन करिए और भगवान अनंत की महिमा को समझकर उस अनंत भगवान की पूजा अनंत चतुर्दशी के दिन जरूर करिए। तब आप उसके विराट स्वरूप से आप संपर्क हो पाएंगे। और मैं पंडित अनिल मिश्र बस आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, हमेशा जैसा करता हूँ, कि ये जो मैंने जो चीज़ें निकाल के मैं आपको देता हूँ, ऐसे 254 एपिसोड मैंने राष्ट्रीय कल्चर यूट्यूब चैनल में लगाए हैं। तो उसको आप देखिए, इसमें आपको बहुत ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि मैंने सभी प्रकार के स्टडी करके उसमें से निकाल कर और उसको कन्फर्म करने के बाद ये सब चीज़ें आपको दिखलाई हैं। तो इसको देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ख़ासकर जो अब जो नई संतान आ रही है, वो संतान में इतना तो मैसेज चला गया है कि भाई हमको भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। तो उत्सव तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, खूब नाचते गाते हैं, खूब भंडारा प्रसादी करते हैं। बस वहाँ तक तो यानी कम से कम संतानों को अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 सालों में कि ये आकर्षण तो आया कि भाई हाँ, तो इससे इतना तो मैसेज उनको गया कि भाई ये हमारे कोई देवता है। लेकिन उसके आगे के स्टेप हमको खुद करना पड़ेगा, हमारे बच्चों के पालकों करना पड़ेगा, और उनको हम लोग करेंगे। हम जैसे बहुत से लोग बैठे हैं यूट्यूब में जो ऐसा एनालिसिस करके आपको ये सब चीज़ों का ज्ञान दे रहे हैं। तो ये ज्ञान जितना ज़्यादा आगे बढ़ेगा उतना बच्चों तक पहुँचेगा, और बच्चों तक पहुँचेगा तब आप समझ लो कि कुछ, क्योंकि बच्चों की आज की स्थिति जो है संस्कृत की, वेदों की, पुराण की बिल्कुल ज़ीरो है। 69 और 84 का फ़र्क नहीं बता सकते, मैं हर एपिसोड बताता हूँ। तो इसलिए उनको ये सब टेक्निकल ज्ञान कहीं कहीं है। जो आप ऐसे एपिसोड देखेंगे, मैं तो आज हूँ, कल निकल जाऊँगा, कल कहाँ पर जाऊँगा भगवान जाने। संसार में मेरा 70 साल चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे एपिसोड आपको ये सब चीज़ें याद दिलाते रहेंगे और आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे कि बुड्ढा बोल के गया था, ये सच बोला कि झूठ बोला, इसका वेरीफाई तो करो। इसी बहाने आप थोड़ा ग्रंथ पढ़ोगे, कुछ यूट्यूब पे जाके देखोगे कि भैया इस बारे में क्या लिखा जा गया है। तो ये हमारे सनातन धर्म की सच्ची सेवा होगी, और इससे हमारे अंदर जो सत्वगुण रजोगुण उत्पन्न होगा, वही तो अपने को आगे जो अच्छे काम में लगाएगा। अगर अच्छे कामों में नहीं लगे तो फिर बात तो वही की वही हो जाएगी। और यही हो रहा है अभी कि हम धर्म बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अंदर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें किसमें कितना फ़ायदा होगा। और यहाँ मैं फिर जैसा एक मैंने बात समझाया था आपको कि ये फ़ायदा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपका प्रिंट है, आप फिर से देख लीजिए, ये प्रिंट दिख रहा है आपको। ये प्रिंट आपके पैदा होते ही भगवान ने दिया है, सबको दिया है। ये आपकी जो है लाइफ लाइन है, ये आपकी जो है भाग्य लाइन है, ये आपकी सन लाइन है, ये आपकी जो है गुरु जी बैठे हैं यहाँ पर, ये आपके शुक्र जी बैठे हैं, बताते हैं कि भाई कितना आपका लग्जरी रहेगा लाइफ में। सब मतलब आपके जो पिछले कर्मों से पहले से डिसाइडेड है। इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, बस आप इस कर्म में, इस जन्म में आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, अगले जन्म का पीरियड अच्छा होता जाएगा। नहीं तो भगवान सब भोग रहे हैं, आप भी भोगोगे जो है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझ के अगर आदमी निष्काम भक्ति की तरफ बढ़ेगा, तभी उसको आगे कुछ मिलेगा। नहीं तो आप उत्सव मनाते रहिए, करते रहिए, खुश करते रहिए मन को, उससे कुछ नहीं होगा। तो
अब आप समझ गए होंगे बस में। मैं अनिल मिश्रा, पंडित राष्ट्रीय